सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक तवील इंतजार के बाद सियासी मैदान में हलचल शुरू हो रही है। एक टीम वर्दियां पहनकर मैदान में उतरने के लिए तैयार है, मगर दूसरी टीम मुर्दा और गैर मुतहरक है। ऐसे में मैच भला खाक होगा। मैच तो तभी मज़ेदार होगा कि दोनों टीमों को मैदान में उतरने के बराबर मौके दिए जाएं। सूरत हाल ये है कि खिलाड़ी के चारों तरफ दीवार चुन दी गई है। न कोई तहरीक चलती नज़र आ रही है, न इंसाफ के ऐवानों से कोई इनकलाबी फैसला आने की उम्मीद है, न ही मुक़्तदरा का दिल नरम होने की कोई तवक्को है। सियासत में नफरत इस कदर ज़्यादा है कि इसके सियासी हरीफ चाहते हैं कि खिलाड़ी को पूरा रगड़ा लगाया जाए। कोई भी इसे रियायत देने को तैयार नहीं। हब्स और तंगी के इस माहौल में सियासत और मईशत चलती नजर नहीं आती। मुल्क को आगे लेकर जाने का वाहिद तरीका ये है कि खिलाड़ी को रास्ता दिया जाए और इसे भी खेल में शरीक किया जाए। ये दुरुस्त है कि खिलाड़ी ने सियासत के मैदान में बहुत फाउल किए हैं। सियासत में अपने हरीफों को चित करने के लिए हर हद पार कर ली, मीडिया को बदनाम किया और मीडिया के एक बड़े मालिक को कई माह तक कैद में रखा। काजी फायजीसा के खिलाफ किसी के कहने पर रेफरेंस भेजा, जमहूरी इक़्तिदार को फरोग देने के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए का साथ दिया। खारजा पॉलिसी की नई राहें खुलने की बजाय भारत से रिवायती दुश्मनी की पॉलिसी को जारी रखा और तो और खुद अपनी सरपरस्त फौजी क़यादत से भी बनाकर न रखी और मुल्की मईशत को चलाने में नाकाम रहा। ये सारी चार्जशीट दुरुस्त भी मान ली जाए तो क्या इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी को मैदान से बाहर ही कर दिया जाए? ये तो फेयर प्ले नहीं होगा, जुल्म और नाइंसाफी होगी। नूनी लीडर और खिलाड़ी लीडर दोनों नफरत और इंतकाम की आग में जल रहे हैं, लेकिन इनकी इस नफरत से मुल्क में जमहूरियत आखिरी सांसें ले रही है। अगर उन्होंने नफरत की सियासत जारी रखी तो वो बिला आखिर मुल्क में जमहूरियत के खात्मे पर मुनहज होगी। खिलाड़ी पॉपुलर है, इसका बयानिया बिक रहा है। ओवरसीज हों या पाकिस्तान की शहरी मिडिल क्लास, गुर्बत के शिकार लोग हों या महंगाई से पिसे अवाम, सब खिलाड़ी को सराहते हैं। खिलाड़ी के साथ रियासत के बुरे सलूक से वो सियासत के साथ रियासत से भी नाराज हो रहे हैं। इनका बयानिया नफरत, गाली और मायूसी से भरा हुआ है। ऐसे में नूनी लीडर और रियासत की मुक़्तदरा को सोचना होगा कि खिलाड़ी को सजाएं देने से मसले हल नहीं होंगे, बल्कि मसाइल का नया अनबार लग जाएगा। याद करें कि भुट्टो को फांसी देकर क्या भुट्टो खत्म हो गया? हरगिज नहीं। भुट्टो की फांसी का नतीजा ये निकला कि पीपल्स पार्टी खराब कारकर्दगी के बावजूद मुसलसल 15-20 बरसों से सिंध में हुक्मरान है। मुक़्तदरा सिंध के एहसास महरूमी के डर से मसलिहत पसंदी में आकर पीपल्स पार्टी का रास्ता रोक नहीं पाई। हालांकि मुक़्तदरा के कई लोग चाहते हैं कि हर सूरत पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना चाहिए, मगर मुक़्तदरा जो मक्खी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया, जेल में रखा गया, 2018 का इलेक्शन हरवाया गया, दोबारा जलावतनी इख्तियार करना पड़ी। क्या इन्हें सियासत से निकालने में कामयाबी हुई? हरगिज नहीं। बिल्कुल इसी तरह खिलाड़ी को जेल में रखकर या नाअहल करके या इलेक्शन से बाहर रखकर इसकी मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सका। वाहिद रास्ता मसालियत है, खिलाड़ी को सिस्टम में वापस लाना है। बेहतर है कि ये आज ही कर लिया जाए, वगरना कल को मजबूरन और ज़्यादा सख्त शराइत पर यही करना पड़ेगा। खिलाड़ी को भी अब सियासी डायलॉग और मफाहमत के बंद दरवाजे खोलने होंगे। असली और सच्ची जमहूरियत रिवायात के साथ जड़ना होंगी। मुक़्तदरा के साथ मिलकर धरने और गालियों की सियासत से इज्तनाब करना होगा। माजी में हर असम्बली के बाइकॉट और बिला आखिर असम्बलियों को तोड़ देने से इन्हें जो सियासी नुकसान हुआ, इससे इन्हें सीखना होगा और आइंदा के लिए जज्बाती फैसलों की बजाय अक्लमंदी के फैसले करना होंगे। 9 मई के वाक़े ने खिलाड़ी और मुक़्तदरा के दरमियान खुली जंग छेड़ दी। सियासी जमात को मुक़्तदरा के साथ इस तरह की खुली लड़ाई सूट नहीं करती। जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में अल जुल्फ़िकार ने PIA का तैयारा अगवा किया तो मुक़्तदरा ने 9 मई ही की तरह का बयानिया बनाकर पीपल्स पार्टी को तख़रीबकार और दहशतगर्दों की जमात करार दे दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने बड़ी खुशउस्लूबी से जहाज़ के अगवा में मुलव्विस अपने भाई और अल जुल्फ़िकार से अपनी राहें जुदा करके पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता अपनाया और बिला आखिर मुक़्तदरा को एक दिन इन्हें इक़्तिदार देना ही पड़ा। खिलाड़ी को भी पुरअमन जद्दोजहद के रास्ते पर चलना चाहिए और तशद्दुद या तख़रीब की
तरफ माइल लोगों से अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए, यहाँ तकरीबन हर मुंतखब वजीर आज़म को जेल जाना पड़ा। वजीर आज़म के खिलाफ अदलिया ने फैसले सुनाए, हर वजीर आज़म को मुक्तदरा की मुखालफत का सामना करना पड़ा। वजीर आज़म का मीडिया ट्रायल हुआ, वजीर आज़म को निशाने इबरत बनाने की कोशिश हुई, कभी बेनज़ीर, कभी नवाज शरीफ, कभी जरदारी या गिलानी और अब इमरान खान। क्या ये दायरा अब टूटना नहीं चाहिए? खिलाड़ी को खेल से बाहर रखा गया तो इसके लाखों करोड़ों मद्दाहीन का सिस्टम पर यकीन खत्म हो जाएगा, मुल्क में मायूसी बढ़ जाएगी और इस्तेहकाम भी नहीं आ सकेगा। वक्त आ गया है कि पुराने खेल खत्म करके इंसाफ पर मबनी मैच में उतरा जाए।